गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चंस लाए हैं, थोड़े मोड़े न्यूमेरिकल्स जो आप एग्ज़ाम के समय उतना देख के चले जाएंगे और बाकी आपको थ्योरेटिकल पोर्शंस पे भी कमांड रखनी है। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट 1.5 ग्राम डाई नाइट्रोजन गैस में कितना होगा। तो पहले तो इसका मोल्स निकाल लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो ये नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 14 होता है। तो यहाँ पे आपका मोल आ जाएगा 1/20 और जब इसको भाग देंगे तो 0.05 मोल्स आएगा। एक मोल में एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, 6.023 10⁻23 मोलिकुल्स। तो 0.05 मोल में कितना हो जाएगा, 0.05 इंटू 6.023 10⁻23 मोलिकुल्स। लेकिन हमको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो एक डाई नाइट्रोजन मोलिकुल में इलेक्ट्रॉन 14 होंगे, तो उसको 14 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 14 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 14, तो ये आपका आंसर आएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग इम्पिरिकल फार्मूला निकालने सीखेंगे। इम्पिरिकल फार्मूला में जैसे ऑक्सीजन कितना दिया है, ये परसेंटेज दी गई है सबकी, परसेंटेज बाई वेट। ऑक्सीजन दिया है 53.5% और हाइड्रोजन दिया है 6.5% और कार्बन दिया है 40%। तो हम लोग इसका मोल्स निकालेंगे, क्योंकि ये जो परसेंटेज है गिवन वेट है। तो इसका क्या आएगा, 53.5 बाई ऑक्सीजन एटम कितना था, 16। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, हाइड्रोजन 16 3 जा, इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए, 16 3 जा क्या आता है 48 और फिर 5 आएगा, तो वैसा ही 3.33 आएगा। हाइड्रोजन में 6.5, इसका वेट 1 है तो 6.5 ही आएगा। और कार्बन का गिवन वेट 40 है, लेकिन इसका वेट कितना होता है, 12 होता है, तो इसका हो जाएगा 2 4 3 जा 12, तो 3.33 ऐसा कुछ आएगा। तो यहाँ पे आप रेशियो निकाल लीजिए, जो लोअर से सबको डिवाइड किया, 3.3 यहाँ पे लोअर है, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा। ये लगभग ट्वाइस है इसका, ये 1 है। तो आपका एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो ये आ जाएगा। लेकिन कहीं कहीं एम्पिरिकल फार्मूला में देखिएगा आपको परसेंटेज नहीं दिया रहा है, तो परसेंटेज आपको निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कार्बन दिया है तो इसका परसेंटेज निकालेंगे। 24 ग्राम दिया है 60 में इंटू 100, तो इसका परसेंटेज क्या हो जाएगा, ये 40% हो जाएगा। फिर हाइड्रोजन का परसेंट क्या हो जाएगा, 4/60 इंटू 100, तो ये आपका 20/3% आएगा। और ऑक्सीजन का परसेंट क्या आएगा, 32/60 इंटू 100, तो ये आपका आ जाएगा 5 2 10, इतना परसेंट लगभग आ जाएगा। तो हम लोग इसका मोल्स निकाल लेंगे। कार्बन का 40 बाई, कार्बन का वेट क्या होता है 12, तो ये भी कट जाएगा, 3.33 आएगा। हाइड्रोजन का मोल्स निकालेंगे तो 1 से ही करेंगे, तो ये 6.66 आएगा। और इसका मोल्स निकालेंगे तो बाई जो है हम लोग 16 से डिवाइड करेंगे, तो ये 10 है, तो ये भी 3.33 ही आएगा। तो इसमें मिनिमम से सबको डिवाइड किए तो 1 2 1 आएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा, C1 है, H2 है, O है, तो यही आ जाएगा। तो इस तरह से आप एम्पिरिकल फार्मूला वाले क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद मोलरिटी निकालने के लिए दिया गया है
तो मोलरिटी का फॉर्मूला में से याद रखिएगा नंबर ऑफ मोल्स होना चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट। तो हाइड्रोजन का 1 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होना चाहिए, 100 ml है तो लीटर बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 0.365 बाई 36.5 100 बाई 1000। तो यहाँ पे 10 आएगा ऊपर, तो इसको हम लोग इस तरह से बनाएंगे 36.5 10/1। पॉइंट को आप जो है ठीक ठाक कर लीजिए। तो पॉइंट आपका नीचे ही ज़्यादा आया, तो इसको जब कट करेंगे और 1/10 आया तो 0.1 m आंसर आ जाएगा। फिर आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के लिए बोला जाता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज मतलब इलेक्ट्रॉन्स नंबर सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन नंबर कितना होता है, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन नंबर, पोटेशियम जो है 19 होता है इलेक्ट्रॉन नंबर। तो पोटेशियम का 19 में एक चला जाएगा, क्योंकि एक प्लस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो 18 इलेक्ट्रॉन है। कैल्शियम का 20 होता है, 20 में 2 जाएगा तो इसका भी 18 है। स्कैंडियम का कितना होता है, आपको पीरियडिक टेबल याद रखना होगा, 21 होता है, 21 में 3 चले जाएंगे तो 18 आएंगे। क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है, 17 में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे माइनस चार्ज है तो ये भी 18 है। तो ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है। और हम लोग आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 ग्राम कार्बन में क्या होगा। तो उसको हम लोग डिटरमाइन करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स जो है गिवन वेट 6 है और 12 है कार्बन का एटॉमिक वेट, तो ये क्या हो जाएगा 0.5 मोल होगा। तो 0.5 मोल कौन देता है, जैसे 6 ग्राम इथेन तो नहीं देगा, क्योंकि इथेन में 2 कार्बन है, 12 दूनी 24 और एक H4 है, मतलब 4 हाइड्रोजन है। तो इतना तो हाफ मोल नहीं आ रहा है। 8 ग्राम मीथेन में देखिए 8/CH4 होता है, तो 12 + 4, तो ये जो है 0.5 दिया, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। फिर बोलता है डी ब्रोगली का वेवलेंथ निकालना। तो डी ब्रोगली का वेवलेंथ निकालने के लिए क्या फॉर्मूला, H/c वेवलेंथ निकालें, mv है, मास इंटू वेलोसिटी। वेवलेंथ इक्वल टू H/mv। H आपको कांस्टेंट दिया 6.63 इंटू 10⁻⁻34 और मास कितना है, मास आपका हो जाएगा 10 mg है, तो 10 इंटू 10⁻⁻6 kg हो जाएगा। वेलोसिटी हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसको आप लोग को बनाना होगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 3 1 जा, ये आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.21 10 पे -34 डिवाइडेड बाई ये 9 है पावर, तो पावर नीचे 3 ही आएगा, तो ऊपर पावर जो है माइनस हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा 2.21 10⁻31। यहाँ मैंने ऑप्शंस लिखा नहीं है, लेकिन इसका ऑप्शंस याद रखिएगा, क्या आएगा 2.21 इंटू 10⁻31। उसके बाद है 10 वॉल्यूम ऑफ आपको H2SO2 सॉल्यूशन का अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेंथ बताना है कि क्या होगा। तो 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2 का मतलब क्या है कि 1 लीटर ऑफ H2O2, 1 लीटर ऑफ H2O2 में कितना होता है, 10 लीटर ऑक्सीजन होता है। तो जब इसका आप इक्वेशन लिखोगे H2O2, तो ये H2 होगा, ऑक्सीजन होगा, तो इसको बैलेंस करोगे इस तरह से। तो H2O2 का फॉर्मूला कितना आएगा 2 × 1 और 2 × 8 मैंने 16 + 2 18 आ जाएगा। 18 2 जा क्या हो जाएगा 36, नहीं ऑक्सीजन का वेट 8 नहीं 16 होगा, तो 32 और 2 34 और 34 दूनी क्या हो जाएगा 68। तो
तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम लोग लिखते हैं कि 1 मोल में 22.4 लीटर ऑक्सीजन मिलता है, तो 22.4 लीटर इतना ऑक्सीजन में आपको 62 ग्राम H2O2 मिलता है। तो 1 लीटर में कितना मिलेगा, तो 68/22.4, तो 10 लीटर में कितना मिलेगा, इससे रिलेट कर देंगे इंटू 10। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे और यही जो है हमारा 1 लीटर में ये पाया जाएगा, 1 लीटर में। तो इसको निकालिए 0। अच्छा, इसी का परसेंटेज हम लोग 1 लीटर में निकालते हैं डायरेक्ट, तो डायरेक्ट काटिएगा 68/224 इंटू 100, इसका 1 लीटर में परसेंटेज निकाल दीजिए। तो ये आपका क्या है, ये दोनों ऐसे कट जाएंगे और 4 से इसको काटिए, फिर 170/56 आएगा, 170/56, तो नियरली 3% के नज़दीक सॉल्यूशन आएगा। फिर आपको निकालना है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 8.8 ग्राम CO2। तो ये आपको बॉयल्स लॉ P1 V1 P2 V2 से पूछा गया है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 8.8 ग्राम, अच्छा नहीं, ये जो है आपको गैस इक्वेशन से पूछा गया है, PV इक्वल टू nRT। तो प्रेशर आपको कितना दिया है, प्रेशर आपको 1 बार प्रेशर है। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम जो है वो तो आपको निकालना है। मोल्स कितना हो जाएगा, 8.8, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम होता है और 0.083 इसका जो है कांस्टेंट है। और टेम्परेचर कितना है, 31.1, तो उसमें 273 जोड़ दीजिए 31.1, तो ये कितना हो जाएगा 304.1, इस तरह से। तो इसका जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना आ जाएगा, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपका 5.0.5 ये लीटर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। ऐसे कैलकुलेशन कोई ये टफ नहीं था, ये जो है 0.2 ऐसे कट जाता है, अब इंटू कर देते तो आ जाएगा आपका इतना लगभग। व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 DMQ एयर 1 बार टू 200 DMQ। तो ये तो आपका बॉवेल्स लॉ पे है, इसको थोड़ा ऊपर में ही बना देंगे। तो इसमें आपको करना है P1 V1 इक्वल टू P2 V2। वाट विल बी द मिनिमम प्रेशर, मान लो प्रेशर निकालना है, रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 DMQ एयर, तो 500 DMQ वॉल्यूम हो गया, 1 बार प्रेशर 200 इसका हो गया। तो ऐसे डिवाइड कर देंगे, तो P इक्वल टू वाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 DMQ एट 1 बार। अच्छा, यहाँ पे 500 DMQ एट 1 बार प्रेशर है। 5 ठीक से पढ़िए, 500 DMQ एट 1 बार प्रेशर। इसको हमको क्या कर देना है, 200 DMQ करना है, तो प्रेशर इसका क्या होगा, तो इसको कट करेंगे तो आपका जो 2.5 बार आ जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और इस तरह से आप एक डेमो दिया गया है कि इस तरह से आपको क्वेश्चन बनानी है, और हम लोग जो है मैथ्स का भी प्रॉब्लम्स लेके आएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, थैंक यू।